हर हर महादेव दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट। संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे 10वीं लेवल का। और ये जो है ना, एग्जाम में इससे 100 नंबर का पूछा जाता है। और ये संस्कृत ग्रामर का ये बेसिक है। देख लेते हैं संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है। सम जोड़ कृत संस्कृत। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संस्कृत का शाब्दिक अर्थ संस्कार होता है। संस्कृत के जनक कौन है? पाणिनि। जनक कहने का मतलब जो है फादर ऑफ संस्कृत, जो संस्कृत को लिखे हैं, ठीक है, पाणिनि साहब हैं। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ संस्कार होता है। संस्कार मीन्स क्या होता है? संस्कार का मतलब होता है ना, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या दूसरों को आदर देना, अच्छा व्यवहार करना, ये सब संस्कार का एक नाम है जो कि हमें संस्कृत को पढ़ने से मिलता है। और यदि हमें संस्कृत में अनुवाद बनाना है तो सबसे पहले हमें संस्कृत में लकार को जानना होगा। अगर लकार सही तरीका से देख लिया जाए तो अनुवाद में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक है। लकार किसे कहते हैं? लकार मीन्स क्या होता है? क्रिया के रूप परिवर्तन को लकार कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, मैं जाता हूँ, उसने खाना खाया, वह घर जाएगा, तुम किताब पढ़ो, ये सब सेंटेंस में क्या पता चल रहा है? जाओ, खेलो, दौड़ोगे, जाओगे, जाता हूँ, मैंने खेला, मतलब सब में वर्ब जो है ना, क्रिया जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो क्रिया के रूप परिवर्तन को हम लकार कहते हैं। इसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं और हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है। लकार के 5 भेद होते हैं। 10वीं क्लास तक लकार के 5 भेद पढ़ते हैं, जिसमें पहला है लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल किसको कहते हैं? जिससे वर्तमान समय का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, वह खाता है, ये सब सेंटेंस जो है लट लकार वर्तमान काल के हैं। ठीक है। उसके बाद लंग लकार भूतकाल। भूतकाल ये वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि जो काम बीत गया है, जिससे बीते हुए समय का बोध होता है, उसे हम लंग लकार कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, उसने खाना खाया, ये सभी। लिट लकार भविष्यत काल। भविष्यत काल किसको कहते हैं? जिससे आने वाले समय का बोध होता है, जिसको हम भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखूंगा, वह घर जाएगा, लास्ट में गागेगी रहता है इसमें अधिकतर। नेक्स्ट है लोट लकार आदेशवाचक। यदि किसी वाक्य से पता चले कोई किसी को आदेश दिया जा रहा है तो वैसे वाक्य को लोट लकार कहते हैं। ठीक है। जैसे तुम एक किताब पढ़ो, तुम पटना जाओ, तुम खाना खाओ इत्यादि। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए लगा हो, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, ये सभी विधिलिंग लकार में आएगा। ठीक है। ये लकार का 5 भेद। अब 5 लकार किसको क्या कहते हैं समझ में आ गया होगा। और अब हम जानेंगे, बारी बारी से लकार के सेंटेंस को बनाएंगे। मतलब कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा, अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। इससे पहले आप लोगों को ये कर्ता रूप याद करना बहुत जरूरी है। कर्ता रूप कहने का मतलब सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ये याद रखना बहुत जरूरी है। प्रथम पुरुष में सह तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। ठीक है। ये जो कर्ता रूप है ना, ये 5 लकार में काम करेगा। ठीक है। ये कर्ता रूप 5 लकार में काम करेगा। अब 5 लकार के अलग अलग प्रत्यय रूप होता है। तो अलग अलग प्रत्यय रूप होता है तो क्या होता है? लट लकार का प्रत्यय रूप क्या होता है? तीतः अंति सिथ थ आमी आवह आमह। हम क्या करेंगे, ये सब मिटाते हैं। ठीक है। केवल अभी हमको चलना किसमें है? लट लकार में चलना है। ये लट लकार का प्रत्यय हो गया।
और ये सब तो पता होगा। सह मतलब हुआ, तो मतलब ये दोनों, ते मतलब ये लोग, तवम मतलब तुम, युवामिस तुम दोनों, युवामिस तुम लोग, अहमिस मैं, आवामिस हम दोनों, बयामिस हम लोग, सब लिखा हुआ था। इसे लिख लेना, ये याद करना बहुत जरूरी है। चलो अब हम लेते हैं सबसे पहले क्या, हमको कर्ता रूप याद करना बहुत जरूरी है। कर्ता रूप दैट मीन्स सह तौते, तवम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, मतलब प्रथम पुरुष सह तौते, मध्यम पुरुष तवाम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम। ये जो है कर्ता रूप याद करना बहुत जरूरी है, और ये जो है पांचों लकार में काम करेगा। कहने का मतलब ये सह तौ ते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ये तुमको कंठस्थ करना पड़ेगा रे भाई, ठीक है ना, कंठस्थ कर लो इसको। और उसके बाद अब हम चलते हैं लट लकार। लट लकार का प्रत्यय, लट लकार का प्रत्यय पता है क्या होता है? ति तह अंति। हम लिखे नहीं है इसको, प्रथम पुरुष का लिखेंगे, प्रथम पुरुष में है, ये मध्यम पुरुष में है, और ये उत्तम पुरुष में है, ठीक है ना। और ये एक वचन में है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। बार बार हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तित अंति सी थ थ आमी आवह आमा, ठीक है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। लट लकार का प्रत्यय हो गया। अब चलते हैं क्या हम लंग लकार। लंग लकार का प्रत्यय, लंग लकार का प्रत्यय क्या होता है? अत, अताम। ये भाई लाइट अभी ही कटना था। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है कर्ता रूप जो कि कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। सहतौते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अगर कोई पूछता है उत्तम पुरुष के बहुवचन क्या होगा? वयम। मध्यम पुरुष के द्विवचन क्या होगा? युवाम। मध्यम पुरुष के बहुवचन क्या होगा? यूयम। ये दिमाग पे नोट कर लेना है। अगर ये दिमाग पे नोट रहेगा तब अनुवाद बनाने में बहुत आसानी होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है? लट लकार का प्रत्यय देख लो, तीता अंति सी था आमी आबा आम। उसके बाद लंग लकार का प्रत्यय देख लो, अतताम अन अहतम तह अम आव आम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? लिट लकार। लिट लकार का प्रत्यय, लिट लकार मीन्स क्या होता है? भविष्यत काल। इसका जो चलता है ना, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्याम। और एक चीज और ध्यान देना, ये तो ये हो गया, और दूसरा लंग हो गया, और तीसरा लिट हो गया। ध्यान देना, हमने यहाँ पे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं लिखा, ठीक है, समझ लेना। लिख लेना अपने कॉपी पे, पर एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक। अब देखो ये तुम्हारे पास क्या है, ये ढांचा देखो, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, ये तीन लकार के बारे में बता रहे हैं। दो लकार अभी हम छोड़ रहे हैं। दो लकार कौन कौन सा है? एक आदेशवाचक है, और दूसरा जो है विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, वो दोनों अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। पहले ये तीनों से बनाने के लिए सीख लेते हैं, उसके बाद उसमें चलेंगे। और कुछ नहीं, हमें अनुवाद बनाने के लिए इतना ढांचा याद करना है और एक ये याद करना है। देखो इसी तरह से कैसे अनुवाद बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा इसमें। हाँ एक चीज और तुमको कुछ कुछ देख लेना है। क्रिया रूप, क्रिया रूप करने का मतलब पठ, पठ मतलब पढ़ना, गच्छ मतलब जाना, हंस मतलब हंसना, धाव मतलब
दौड़ना, ठीक है। और एक खेल का मतलब खेलना। कुछ धातु याद कर लेने हैं। अब देखो कैसे बनेगा इतना याद करने के बाद। यदि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, मैं पत्र लिखूंगा, कैसे बनेगा बताओ। मैं का संस्कृत क्या होता है, जानते हो मैं का क्या होता है, अहम। ये है ना उत्तम पुरुष के एक वचन। इससे पहले हमको पता करना है कि ये सेंटेंस जो है कौन सा लकार में है। लट लंग लिट, लट मतलब वर्तमान काल, लंग मतलब भूतकाल, लिट लगा मतलब भविष्य काल। कहने का मतलब जो लिखूंगा, गागेगी, ये जो है लिट लकार भविष्य काल में है। मैं का संस्कृत अहम होता है, ठीक है ना। बीच वाला का संस्कृत जो होता है नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए पत्र का पत्रम हो जाएगा। याद करना, बीच वाला बहुत ही आसान है, पत्र का पत्रम होता है। लिखना, लिखना का क्या जानते हो क्या होता है, लिख, लिख मतलब लिखना। और रूप चलता है इसका लिट लकार भविष्य काल में लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथ, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्यावा, लेखिष्यामा। अब यहाँ पर देखेंगे लिखना है ना, तो ये है उत्तम पुरुष के एक वचन। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है, श्यामी। तो क्या चल लग जाएगा, लेखिस, लेखिष्यामी। ऐसे भाई तुम लोग कह सकते हो ना ली होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत है, ये अपवाद में है, ये एक्सेप्शन में है। जब भी लिट लकार में लिख का रूप चलता है तो ले से चलेगा, लेखिष्यामी, ठीक है ना, लेखिष्यामी चलेगा ये। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। तुम पत्र लिखते हो, बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, किस लकार का सेंटेंस है यह किस लकार का सेंटेंस है। तुम पत्र लिखते हो, तुम का संस्कृत क्या होता है, त्वम, ठीक है ना। पत्र का संस्कृत क्या होता है, पत्रम। लिखना का होता है लिख, और चलता है ना ये लट लकार पे चलेगा। तुम जो है ये सेंटेंस जो है लट लकार का है, तो लट लकार का प्रत्यय चलेगा इसमें। तो तुम जो है मध्यम पुरुष के एक वचन, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, सी है ना, तो लिख में क्या लगेगा, सी लग जाएगा। तो त्वम पत्रम लिखसी, ले नहीं होगा भाई, ले केवल लिट लकार भविष्य काल में होता है, वो अपवाद में बताए हैं। उसके बाद देखो, हम लोग घर जाते हैं। याद है हम लोगों का संस्कृत क्या होता है, वयम, पता होगा। हम लोग जो है वयम जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन में है। देख लो यहाँ पे उत्तम पुरुष के बहुवचन, ये कौन सा सेंटेंस है, लट लकार का है। तो लट लकार में देखो तीतांति तथामि आवा आम, तो क्या होगा, उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या है, आम है ना। तो घर का तो जानवे कर जानता ही है, गृहम होता है। जाना का क्या होता है, गच्छ, जाना का क्या होता है, गच्छ, ठीक है ना। अब देखो क्या लगेगा लास्ट में, हम लोग है तब आमा लगेगा ना, तो गच्छ जोड़ आमा क्या हो जाएगा, गच्छामा। और कहीं दिक्कत, अगर यहाँ पे तुम रहता तो यहाँ पे गच्छसी हो जाता। यदि यहाँ पे तुम दोनों रहता तब क्या होता, गच्छथा हो जाता, ये लगता। यदि वहाँ यहाँ पे रहता ये दोनों घर जाते हैं, तो ये दोनों रहता तो यहाँ पे लग जाता क्या, तह, गच्छतः। अगर यहाँ पे रहता मैं घर जाता हूँ तो अहम गृहम गच्छामि। सेंटेंस जब जाता हूँ जाती हूँ लट लकार का हो रहा है ना, इसलिए इसका प्रयोग किए हम, ठीक। यदि रहता मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे मैं घर जाऊंगा। जाना का संस्कृत गच्छ होता है, लेकिन भविष्य काल में गम का रूप चलता है, गम से चलता है, ठीक है ना। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामः, ऐसे चलता है। तो मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम गिरी हम,
जाना, यहाँ पे जानते हो जाना का तो गच्छ लेंगे, लेकिन भविष्य काल है इसलिए गच्छ ना लेकर के गम लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना, गम लेते हैं। अब देखो कि मैं है तो क्या लगना चाहिए, ये देखो लिट लकार है, तो ये है उत्तम पुरुष के एक वचन, उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है, श्यामी है ना, तो क्या हो जाएगा, गम में गमिष्यामि। कहीं दिक्कत, इसे राइट डाउन कर लो, ठीक है। चलो और हम एक देख लेते हैं, यहाँ पे एक दो तीन उदाहरण और दे देते हैं, उसके बाद तुम इसे राइट डाउन सही से कर लेना। और अगर ये तीनों लकार में कहीं भी दिक्कत हो अनुवाद बनाने में, कमेंट कर देना वीडियो पे। जो ऑफलाइन देख रहे हैं अगर उसे भी समझ में नहीं आता है, जितना बार क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या, हम लिखते हैं एक सेंटेंस, तुमने पत्र पढ़ा, तुमने पत्र पढ़ा, वह घर गया, मैंने खाना खाया, ठीक है। ये सेंटेंस जो है लग रहा है ना, ये लंग लकार भूतकाल का है, ये सेंटेंस लंग लकार भूतकाल का है। और ये ध्यान देना, जब भी लंग लकार भूतकाल का प्रत्यय को लिखा जाता है उसमें कैसे लिखते हैं, इसका जो प्रत्यय होता है अतताम अन अहतम त अम आवाम, ठीक है। जब इसमें हम कोई धातु को लगाते हैं, तो जब धातु लगाते हैं ना भाई, तो धातु के पहले अ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, धातु के पहले अ लगाएंगे। जैसे हम लिखते हैं पठ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठत पठताम पठन, इस तरह तो लिखेंगे ही, लेकिन पठ के पहले अ लगाएंगे। जैसे अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, ठीक है। यदि यहाँ पे क्या रहता, गच्छ रहता, तो क्या करते, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। यदि धाव रहता तब क्या होता, अधावत अधावताम अधावन अधावह अधावतम अधावत अधावम अधावह अधामह, सॉरी अधावम अधाव अधाम, ठीक है ना, ऐसे होता और कुछ नहीं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अब जैसे तुमने पत्र लिखा, तुमने का संस्कृत त्वम, पत्र का संस्कृत पत्रम, पढ़ना का संस्कृत जानते हैं भाई हम, पठ होता है, ठीक है ना। अब देखो तुम जो है मध्यम पुरुष के एक वचन, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में देख लो, ये सेंटेंस जो है लंग लकार भूतकाल का है, इसलिए लंग लकार भूतकाल का प्रत्यय लगेगा। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है भाई, अह है ना, तो क्या हो जाएगा, केवल अह लगेगा इसमें और शुरू में आ जुटेगा, अपठ, बताए थे ना, यहाँ पे बताए थे, अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, ठीक है। अब यदि यहाँ एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो, यदि तुमने पत्र पढ़ा तो तवाम पत्रम अपठा, आगे यदि रहता है यहाँ पे तुम दोनों ने पत्र पढ़ा, तो युवाम पत्रम अपठतम, ठीक है, युवाम पत्रम अपठतम। यदि रहता तुम लोगों ने पत्र पढ़ा, यूयम पत्रम अपठत, ठीक, कहीं दिक्कत। और नेक्स्ट, वह घर गया, वह का संस्कृत क्या होता है, सह गिरिहम। जाना का चलता क्या है, जाना का संस्कृत होता है क्या, गच्छ, क्या होता है, गया मतलब जाना, गच्छ। अब देखो वह जो है, वह क्या है, बता सकते हो वह क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन में सहतौते होता है ना, प्रथम पुरुष के एक वचन में वह है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में देख लो यहाँ पे क्या होगा, अत, तो क्या हो जाएगा, आगच्छत, तब जुड़ेगा ना, केवल हो जाएगा आगच्छत, ठीक है। यदि रहता है यहाँ पे वे दोनों घर जाते हैं, तो गिरहम क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगच्छताम। अगर रहता है यहाँ पे वे लोग घर जाते हैं, सतौते ते गिरहम अगच्छन, अन जुड़ेगा ना, तो अगच्छन हो जाएगा यहाँ पे, कहीं दिक्कत। नेक्स्ट, मैंने खाना खाया, तो मैंने का संस्कृत होता है अहम, खाना का होता है भोजनम, ठीक है ना, अहम भोजनम खाया। अब यहाँ भाई खाया, खाना का मतलब होता है खाद होता है, इसका भर्व क्रिया रूप, ठीक है ना, खाद होता है। अब देखेंगे मैं जो है उत्तम पुरुष के एक वचन है और ये सेंटेंस जो है भूतकाल का है, तो भूतकाल में प्रत्यय क्या होगा उत्तम पुरुष के एक वचन में, आम, तो खाद में जुड़ेगा आम, तो खादम हो जाएगा, अखादम बताए थे, क्या हो जाएगा, अखादम।
और कहीं पे दिक्कत, इसी ढंग से भाई, इसी ढंग से तुम्हारा अनुवाद बनेगा। सबसे पहले जो अनुवाद दिया हुआ रहेगा ना, तो तुम्हें इस अनुवाद में करना क्या है, सबसे पहले कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो तुम्हें इस सेंटेंस को देखना ये है कि कौन सा लकार है, कौन सा सेंटेंस कौन सा लकार है, ये ध्यान देना है। कौन सा सेंटेंस कौन सा लकार है ये पकड़ लेना। पकड़ोगे कैसे, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लट लकार में बोल देंगे, ठीक है ना। लंग लकार भूतकाल में, जैसे उसने पढ़ा, खेला, दौड़ा, ये सब भूतकाल में हो जाएगा तो हो जाएगा लंग लकार भूतकाल में, ठीक है। एक होता है जाऊंगा, पढ़ूंगा, खेलूंगा, लास्ट में रहेगा तो भविष्य काल में। तो ये तीनों लकार तुम पकड़ सकते हो। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल। जब तुमको सेंटेंस पकड़ा जाएगा कि किस लकार में है, उसके बाद सबका काम सब में तो ये सब्जेक्ट सेम रहेगा, सबका सब्जेक्ट सेम रहता है, सह तोते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ठीक है ना। लेकिन सबका प्रत्यय तुमको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, लट लकार का प्रत्यय होता है तीतांति सिथा था आमी आवा आम, जैसे शुरू में तवम है, स है, अहम है, ये सब है ना, ये सब क्या है, ये सब कर्ता रूप है। अब देखो ये कर्ता रूप बीच में जो होता है ना ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कर्म होता है, वो ऐसे ही लिखा जाता है। पत्र का पत्रम, घर का गृहम, खाना का भोजनम, पत्र का पत्रम, विद्यालय का विद्यालयम, इस ढंग से। उसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल माँ लगा देना है बस, और कुछ नहीं। और देखो लास्ट में लगाना है तो लास्ट में सबसे पहले क्रिया को खोजना है, धातु खोजना है। इसमें कौन सा धातु है, धातु का मतलब क्रिया, मतलब पढ़ना, पढ़ना का संस्कृत पठ होता है भाई, तो पठ होता है तो देख लेना कि सब्जेक्ट जो है किस पुरुष के किस वचन में है, ठीक है ना। सबसे पहले तुमको पता कर लेना पड़ेगा ये सेंटेंस जो है किस लकार में, ये सेंटेंस किस लकार में है, लंग लकार में, ठीक है ना। यहाँ पे तुम है ना, तुम यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम है तवम, ठीक, तो तवम पत्रम, यहाँ पे क्या लगेगा, पठ तो लिख दिया, लेकिन कौन सा लगेगा, ये लास्ट में लगेगा, ठीक। लास्ट में लगाने के लिए आना चाहिए, लास्ट में हमेशा प्रत्यय जुड़ता है, समझ में आया ना, लास्ट में हमेशा प्रत्यय जुड़ता है और कुछ नहीं। बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट के लिए दो जो है हम विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, लोट लकार आज्ञा आदेश वाचक, तो नेक्स्ट वीडियो में रख देंगे, शॉर्ट वीडियो बनाकर, कम से कम 5 मिनट का वीडियो।